हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के साथ इंटरेक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं इन पे, क्योंकि आप जैसे नाम से ही सोच सकते हो कि न्यूक्लियस सीकिंग होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये हेलो एल्केन के बॉन्ड को, जो कि पोलर नेचर का होता है, उसको ब्रेक करते हैं और एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करता है और हेलोजन जो है, जो पहले से एल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट होता है, वो लीव कर जाता है। जो न्यूक्लियोफाइल है इसे हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और हेलोल्केन का बॉन्ड आपको शायद पता हो कि जो हेलोल्केन का बॉन्ड है इसमें हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और एल्काइल ग्रुप के कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे डेल्टा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट हेलोल्केन यानी कि सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बॉन्डिंग हो जाएगी एल्काइल ग्रुप के साथ और हेलोजन और न्यूक्लियोफाइल की बॉन्डिंग हो जाएगी और हेलोजन यहाँ से एज एनाइन लीव कर जाएगा। ठीक है, अब इनके हम कुछ रिएक्शन से देखते हैं। जैसे अगर RX के साथ यानी हेलोल्केन, यहाँ पे हेलोल्केन कोई भी हो सकता है, जैसे CH3Cl या Br हो सकता है, C2H5Cl या Br हो सकता है, C3H7Br हो सकता है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो CH3CHBr CH3। ये सभी इस तरह के ये हेलोल्केन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो RX की बॉन्डिंग अगर हम करते हैं NaOH के साथ या KOH के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करें, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा NaOH या KOH से, वो OH माइनस होगा। ये इनके साथ रिएक्शन करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे ROH में, और NaX या KX ये सेपरेट हो जाएंगे एज बाई प्रोडक्ट। तो इस वाले रिएक्शन में क्या देख रहे हो आप, ROH फॉर्म हो रहा है, यानी कि एक एल्कोहल फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अगर RX का रिएक्शन आप H2O के साथ, इसे आप ऐसे लिख सकते हो HOH, तो इसके साथ भी करवाते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी एल्कोहल फॉर्म होता है। इन रिएक्शन से, दोनों रिएक्शन से हम हेलोल्केन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्कोहल्स में। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन से हेलोल्केन्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, RX का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं NaOR इसके साथ करते हैं, तो इसमें एथर फॉर्म हो जाएगा। इसमें Na और X की बॉन्डिंग हो जाएगी और ROR ये एथर का जनरल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्म हो जाएगा। NaX एज बाई प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ROR एथर्स होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, अगर RX का रिएक्शन करते हैं हम KCN के साथ, ठीक है, KCN है पोटेशियम साइनाइड या नाइट्राइल, तो इसमें एल्काइल नाइट्राइल फॉर्म हो जाएगा, RCN फॉर्म होगा प्लस KX, ये सेपरेट हो जाएगा। अगर आप KCN की जगह पे RX का रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं, AgCN के साथ करते हैं, तो जो नाइट्राइल ग्रुप आया है उसकी जगह पे आइसोनाइट्राइल आ जाएगा, यानी कि NC आ जाएगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड भी इसे आप बोल सकते हो, इसे साइनाइड या नाइट्राइल बोल सकते हैं, इसे आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं, और AgX ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस याद रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ठीक ऐसा ही रिएक्शन RX यानी हेलोल्केन का रिएक्शन अगर आप करते हो KNO2 के साथ, यानी पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, तो पोटेशियम नाइट्राइट के साथ यहाँ पे हो जाएगा RONO। ठीक है, ये इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर देखें तो ये RONO ग्रुप आ गया है, और अगर हम RX का रिएक्शन AgNO2 के साथ करते हैं तो RNO2 आ जाएगा प्लस AgX। तो इन दोनों रिएक्शंस को भी देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसे आप ऐसे जनरल फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। ऐसे ही
अगर हम RX का रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया को आप इस तरीके से दिखा सकते हो HNH2, ठीक है, ये NH3 है। अगर इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो ये फॉर्म कर देगा RNH2 प्लस HX, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हो गया। अब इस 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन फिर से अगर आप RX के साथ कर देते हो, इसको आप RDAX लिख लो, और इसका रिएक्शन कर देते हैं RNH2 के साथ, तो ये 2 डिग्री अमाइन फॉर्म कर देगा। इसे आप ऐसे दिखा सकते हो RNH R' प्लस HX, तो ये 2 डिग्री अमाइन फॉर्म हो गया। फिर आप RX का रिएक्शन या R' इसे आप लिख सकते हो, इसका रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के साथ आप कर दो R' NH R', तो ये फॉर्म कर देता है RN R' प्लस HX, यानी कि आप इन रिएक्शन से तीनों ही तरह के अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन तीनों ही फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप RX का रिएक्शन करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी कि COOAG, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा RCOOCH3 प्लस AgX, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसीटेट आयन ले लिया, सिल्वर एसीटेट ले लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया हेलो एल्केन के साथ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एल्काइल ग्रुप के साथ में COO ग्रुप आ गया, यानी कि ये एस्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस कर सकते हैं, और ये सारे के सारे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कुछ इसमें जैसे आप चाहो तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस भी करवा सकते हो। जैसे अगर RX है और इसका हम चाह रहे हैं X की जगह पे अगर Cl या Br है, ठीक है, Cl या Br है, अगर इसका रिएक्शन आपने कर दिया NaI के साथ, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। इसमें Ri फॉर्म हो जाएगा और NaX, यानी कि X की जगह Cl या Br आ जाएंगे और Ri फॉर्म हो जाएगा। यानी आप इसमें आराम से क्लोरो इथेन या ब्रोमो इथेन को आइडो इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। और क्लोरो या ब्रोमो है अगर आपके पास, इससे आप जाना चाहते हैं फ्लोरो ग्रुप में, तो इसका रिएक्शन हम करते हैं AgF के साथ या COF2 के साथ या SbF3 के साथ या Hg2F2 के साथ। इनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट ले सकते हो। RX के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो ये RF में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें से आप आराम से कई तरह के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। आप हेलोएल्केन्स से एल्कोहल्स पे जा सकते हैं, आप हेलोएल्केन्स को दूसरे हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे इन दोनों रिएक्शंस में हम देख रहे हैं। आप इससे एस्टर्स फॉर्म कर सकते हैं, आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि अगर आप RX का रिएक्शन करते हैं LiLH4 से इसे रिड्यूस करवा दो, ठीक है, तो LiLH4 से इसे हाइड्रोजन मिल जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन लिख सकते हैं हम इसे, तो ये फॉर्म कर देगा RH, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, तो आप यहाँ हाइड्रोकार्बन भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे तरह के आप कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हो, एल्कोहल्स, एथर्स, यहाँ पे एस्टर्स देखा आपने, अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं, ये दूसरे हेलोजेंस में हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए कन्वर्जेंस में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है।